ये हमारा मिशन है और ये मिशन हमारा वो है कि इस देश का एक हिस्सा होने के बावजूद भी हम लोगों को कभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ने दिया। पानी पीने का अधिकार नहीं हमें दिया गया, हमें एक साथ रेस्टोरेंट में खाने का अधिकार नहीं दिया गया, हमें इस देश के अंदर ऐसा व्यवहार किया गया कि हम इंसान ही नहीं हैं। तब फिर उस धर्म की बात होगी जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया और वो है हमारा बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध जो कहते हैं कि करुणा ही सब कुछ है। अगर किसी को देख करके आपकी आंखों में आंसू नहीं है, आपको दर्द, उस व्यक्ति के दर्द को आप महसूस नहीं करते, तो एक बार अपने अंदर झांक करके देखिए कि आप वाकई में आप मानव हैं। तो फिर सदियों तक मेरे देश के अंदर हमारे अपने लोग जो इतनी पीड़ा में रहे, जिनको शोषित वंचित रखा गया, उनको देख करके लोगों को दर्द क्यों नहीं हुआ? उसी बेटे को दर्द क्यों हुआ? वो अलग बात है कि बाबा ऐसी समाज से आते थे, लेकिन आज इस मंच पे मैं दावे के साथ कहती हूँ कि एक ऐसा महापुरुष इस भारत की धरती पर हुआ जिन्होंने अपना ही ऐसी समाज नहीं, जिन्होंने बहुजन समाज और देश की एंटायर कम्युनिटी के लिए एक बहुत सशक्त संविधान लिखा है। वो संविधान क्या सिर्फ ऐसी समाज को प्रोटेक्ट कर रहा है? नहीं, वो समता मूलक समाज की बात कर रहा है, वो महिलाओं को भी अधिकारों की बात कर रहा है और साथ ही साथ वो ये भी बात कर रहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब कि उनके साथ भी हम भेदभाव नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया। ऐसे महापुरुष के विचारों से ये संविधान लिखा गया। समझिए अपनी ताकत को, समझिए अपनी आइडियोलॉजी को, समझिए अपने विचारों को। मैं इस मंच की आयोजन समिति के जितने मेरे भाई हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये कार्यक्रम आप लोग हर साल इसका आयोजन करते हैं और इस बार इस मंच पर आपने मुझे ये मौका दिया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ऐसे कार्यक्रम देश के कोने कोने में होने चाहिए, क्योंकि मानवता का पाठ पढ़ाने वाला जो कार्यक्रम है, जो समता मूलक समाज की बात करने वाला कार्यक्रम है, जिसकी जड़ में ये है कि इस देश का अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का है, भूखा है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, तो उसके लिए हम खड़े हैं। तो फिर ऐसे मंचों से ये बात होनी ही चाहिए। फिर ऐसे समाज को इस देश का क्यों ना करता धरता बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लीडरशिप दे दी जाए, क्योंकि हम ही तो वो लोग हैं जो भेदभाव के खिलाफ लड़ते हैं और जो भेदभाव के खिलाफ लड़ेगा उससे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि भेदभाव बॉर्डर पर नहीं हो रहे हैं, भेदभाव अपने देश के अंदर हो रहे हैं। अपने लोगों को नीचा दिखाने के लिए, तोड़ने के लिए, उनके हक अधिकार को छीनने के लिए हो रहे हैं। तो इस भेदभाव से कमजोर कौन हो रहा है? क्या एक सिर्फ कम्युनिटी कमजोर हो रही है? नहीं, ये देश कमजोर हो रहा है। जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी मानक आते हैं कि भारत पूरे विश्व में गरीबी की रेखा में सूचकांक में कौन से स्तर पर है, तो हम निचले पायदान पे चले जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में, लोगों को स्वतंत्रता के क्षेत्र में कौन के नंबर पर हम पायदान में नीचे चले जाते हैं। कई एक सूचकांकों में हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? मेरे देश भारत की बात हो रही है, जिसको हम सब बहुत प्यार करते हैं। तो ये उस कम्युनिटी को जिसकी बहुसंख्यक आबादी अगर आज भी भूखी सो रही है, शोषित, पीड़ित, वंचित है, पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, तो ये मेरे देश की अंदर की दशा को दर्शाता है। ये मेरा देश कमजोर हो रहा है। इसीलिए जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उन्होंने उस संविधान में मौलिक अधिकार दिए। जो प्रीएम्बल लिखी गई प्रस्तावना, जिसमें कहा जाता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निर्देश, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। हम भारत के लोग, और उन हम भारत के लोगों में इस देश का ब्राह्मण समाज, ओबीसी समाज, दलित समाज, एसटी समाज, महिलाएं, थर्ड जेंडर, हर कोई शामिल है। फिर भेदभाव किसके साथ? बाबा साहब ने वो संविधान लिखा सबको रिप्रेजेंट करते हुए कि पूरे भारत की सारी कम्युनिटी के हक अधिकार इसमें समाहित है और उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, वो सब इसमें समाहित है।
तो ये हम लोगों को विचार करना है कि हम ऐसे समाज से आते हैं, हम ऐसी पार्टी की आइडियोलॉजी से आते हैं, हमारा मिशन इतना स्ट्रांग है कि विश्व के किसी भी मंच पर हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं। वी आर अ मानवतावादी पार्टी। हमारे पास बुद्ध है, हमारे पास बाबा साहब है, हमारे पास महानवर साहब कांसीराम है, हमारे पास छत्रपति साहू जी महाराज है, जिन्होंने सबसे पहले अपने साम्राज्य के अंदर, अपने राज्य के अंदर 50% रिजर्वेशन दिया था। ये रिजर्वेशन कोई किसी को खैरात में नहीं दिया जाता है, चाहे वो संविधान में दिया गया हो या फिर वो छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया हो या किसी भी एजेंसी में कहीं पर भी अगर उनको रिप्रेजेंटेशन है तो इसके पीछे उद्देश्य है। छत्रपति साहू जी महाराज से एक उनके प्रधान सचिव थे, उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों को आपने रिजर्वेशन दे दिया है ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये काबिल नहीं है तो उसके लिए भी हम लोग जिम्मेदार हैं। जिनको हमने अपने समक्ष नहीं बैठाला, जिनको हमने पढ़ाया नहीं, पढ़ने नहीं दिया, पढ़ने से रोका, जिनको हमने पानी नहीं पीने दिया, जिनको हमने इंसान नहीं समझा, अचानक से अगर हमने उनको रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियां दे भी दी तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ये भी हमारी ही कमी है और इस कमी को मुझे लगता है कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है, और आज भी बहुत लोग छीटाकशी कर देते हैं इस बात की लेकर के कि काबिलियत नहीं है, नंबर कमाए फिर वहां पहुंच गए। मैं कहती हूं इक्वल लेवल पे उन दोनों बच्चों की, चारों पांचों बच्चों की, जितनी एंटायर कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूं, इक्वल माहौल दे दो, एक जैसा वातावरण देख दो, फिर कंपटीशन करवाओ कौन काबिल निकलता है कौन नहीं। डिस्क्रिमिनेटरी फंक्शन में आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जहां डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल में है, एजुकेशन में, हेल्थ में, फूड में, हमारे बच्चों को इस देश के अंदर अगर अभी अगर सर्वे करवा लिया जाए, एनीमिक महिलाओं को अगर देख लिया जाए, ये जो कुपोषण के बच्चे हैं, आप देख लेना पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। क्यों? जिनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, वो बच्चा कैसे अपने ब्रेन का उस लेवल पे इस्तेमाल करके उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा? हमारी ये लड़ाई उस लेवल तक होनी चाहिए। रिजर्वेशन तो बहुत छोटी चीज है, मिड डे मील जैसा कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? तो इन सारी चीजों की लड़ाई हमारी, मेरे भाइयों बहनों माताओं, बहुत बड़ी है। रिजर्वेशन बहुत छोटी चीज है, हमें रिप्रेजेंटेशन अब चाहिए। रिप्रेजेंटेशन का सीधा मतलब है कि अगर सरकार सोशलिज्म जो है, समाजवाद के तहत समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर पा रही है और पूंजीपति कंपनियां जो है, पूंजीपति है, अगर उनके पास में हमारे पीएसयू चले गए हैं तो वहां पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंश्योर किया जाना चाहिए। क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म है, अपने प्राइवेट चीजों को कर दिया है, तो वहां पर तो वही लोग पहुंचेंगे ना जो पहले से बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड है, अब्रॉड पढ़ के आए हैं, जिनके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिनके पास कॉन्वेंट स्कूल है। हमारे देश के अंदर अभी भी हमारे आपके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ना वहां पर टीचर की उतनी अच्छी क्वालिटी है, ना संसाधन है, सारी चीजें नहीं है। तो फिर हमारी लड़ाई वहां तक पहुंचनी चाहिए। इस देश की नदियों पर अधिकार होना चाहिए, इस देश के पहाड़ों पर अधिकार होना चाहिए, जहां माइनिंग हो रही है, जहां पत्थर खोदे जा रहे हैं, जहां पर हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, जहां पर गोल्ड निकल रहा है, चाहे वो कोयला की खान हो, जहां पर सीबीआई हमारी है, सीबीआई में हमारे लोग होने चाहिए, जिससे कि बहुजन समाज का अगर कोई नेता उभर करके आगे आता है तो उसको फर्स्ट इम्प्लीकेट न किया जाए, ईडी से न डराया जाए। और साथ ही साथ जो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहां पर जो फिल्में बन रही हैं, आप लोगों ने कभी सोचा कि उन फिल्मों के अंदर जो दर्शाया जाता है, आज भी कभी भी उन मूवीज में आप देखना SC, ST, OBC माइनॉरिटी का कोई व्यक्ति जाकर के राजा के रूप में नहीं दिखाया जाता है। ये माइंड सेट है हमारा। तो मैं कहूंगी अपने आप को राजा समझिए। हमारे पास इस देश का एक सबसे बड़ा राजा हुआ है, जिसके द्वारा लिखे गए संविधान से इस देश का पूरा सिस्टम संचालित हो रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा,
कैसे हमारी कैबिनेट वर्क बनेगी, कौन राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, विधानसभा के चुनाव कैसे होंगे, एक बच्चे का अधिकार कैसे हो क्या होगा, एक महिला का अधिकार क्या होगा, सारी कम्युनिटी के अधिकार क्या होंगे, ये सारी चीजें पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पूरे विश्व का सबसे बड़ा दस्तावेज लिखने वाले आपके हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। तो हम लोग कौन है, अक्सर में हम लोग किंग है और ये फीलिंग हमारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए। हम किसी से कमजोर नहीं है, हम किसी से नीचे नहीं है, इस चीज का हमेशा याद रखना है। और साथ ही साथ में एक और बात कहूंगी, शाम का समय हो गया, मेरी माता बहनें घर चली गई, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि माता बहनों से ज्यादा ये बात मेरे भाइयों को सुनना बहुत जरूरी है और इम्प्लीमेंट उनको करना बहुत जरूरी है। आपके घर में जो एक स्त्री है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, आपकी बेटी के रूप में हो, वो भी इस देश की आधी आबादी है। आप लोग जितने यहाँ खड़े हुए, अगर इतनी ही हमारी माता है, बहन है, आपके घर की जो बेटी माँ है, बहू है, पत्नी है, जो भी आप समझो जस्ट डबल हो जाते हो। तो आप जितने स्ट्रांग हो, आपके पास जो आइडिया है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जो नॉलेज है, आप सोचिए उस स्त्री को भी आपने उतना ही मौका दे दिया तो आपका मिशन इस देश का सबसे स्ट्रांग मिशन साबित होगा। और बेटियां प्रूव करके दिखा रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा सानिया मिर्जा, उत्तर प्रदेश की सहारनपुर की बेटी है, एनडीए क्वालिफाई किया है। आपकी बेटियां किसी से कम नहीं है। पायलट हॉकी में आपने अगर देखा होगा, जब ओलंपिक हुए तो एक बेटी के घर पे उसके पड़ोस के लोग जाकर के उसके परिवार को डरा धमका रहे थे, वो बेटी ऐसी समाज से आ रही थी, लेकिन ओलंपिक में खेल रही थी, वंदना कटारिया, लेकिन हमारी वो बेटी ओलंपिक में खेल रही थी। आप समझिए हमारे घर की बेटियां भी इतनी स्ट्रांग हैं। और कितना बड़ा एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री, प्रूव करके दिखाया ना। उस बेटी को मौका मिला ना घर से निकलने का, जिद की। आपकी बेटी जिद करती है अगर पढ़ने के लिए, जिद करती है बाहर घूमने के लिए, दुनियादारी को समझने के लिए, निकलने दीजिए उसको। आपका बेटा अगर जिद करता है, निकलने दीजिए उसको बनने दीजिए बाबा साहब के विचारों से, और एक कदम आगे बढ़ने दीजिए, उसको बनने दीजिए दूसरा अम्बेडकर। क्योंकि जब तक वो समाज से नहीं बढ़ेंगे, जब तक वो आपके गलत चीजों से, अगर उसके पिताजी डांट रहे उनको वो नहीं रिएक्ट करेगा, तब तक वो समाज से नहीं लड़ सकता, गलत चीजों से नहीं लड़ सकता। तो अपने घर में अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाइए। आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें, देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।